रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहानी कौन सुनेगा? उपनिषद की कहानी है, सुनकर जाओ। एक बार क्या होता है, सारी इंद्रियों में, प्राणों में लड़ाई हो जाती है। कहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। तो वो लोग प्रजापति के पास जाते हैं और प्रजापति से पूछते हैं कि भगवान आप ही बताइए कि हम सब में श्रेष्ठ कौन है। तो प्रजापति कहते हैं जिसके बिना शरीर ना चल सके तो समझ लो वही श्रेष्ठ है। तो बाकी सारी इंद्रियां मान जाती हैं कि ठीक है, हम ये परीक्षा कर लेते हैं। तो एक एक करके सारी इंद्रियां शरीर से बाहर निकलती हैं। तो सबसे पहले वाणी बाहर निकलती है। वो 1 वर्ष बाद आके पूछती है कि ये बताओ मेरे बिना कैसे रह सके। तो सारी इंद्रियां प्राण कहते हैं जैसे एक गूंगा बिना बोले रह लेता है, वो मन से देखता है, मन से विचार करता है, प्राण से प्राण क्रिया करता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, उसी तरह से हम लोग भी रह लिए। उसी तरह से बाद में चक्षुर इंद्रिया बाहर जाती है, वो भी 1 साल बाद आती है और पूछती है आप लोग मेरे बिना कैसे रह लिए। तो सारी इंद्रियां यही बोलती हैं कि जैसे एक अंधा बिना आँखों के रह लेता है, उसी तरह से हम लोग भी रह लिए। हमने मन से विचार किया, प्राण से प्राण क्रिया की, नाक से सूंघा, वाणी से बोला और श्रोत्र से सुना, तो हम भी रह लिए। उसी तरह से श्रोत इंद्रिय भी बाहर जाती है, वो भी 1 साल बाद आके यही प्रश्न करती है। तो सब इंद्रिया कहती है जैसे एक बहरा रह लेता है, उसी तरह से हम लोग भी रह लिए। तो सारी इंद्रियां आके शरीर में बैठ जाती हैं। अब उसके बाद निकलते हैं प्राण। जैसे ही प्राण निकलने को होते हैं उसी तरह से सारी इंद्रियां फड़फड़ाने लगती हैं। वो कहती हैं कि महाराज महाराज आप रुकिए, आप रुकिए, आप ही हम सब में से श्रेष्ठ हैं। यदि आप चले जाएंगे तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हम तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए आप रुकिए, आप ही श्रेष्ठ हैं। तो मित्रों, हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा बलवान है वो हमारे प्राण हैं। तो अपने प्राणों को बलवान बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए। यदि हमारे प्राण स्वस्थ रहेंगे तो हमारी बाकी की सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बलवान बनाने के लिए अपने प्राणों को श्रेष्ठ बनाइए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।